नमस्कार। मुद्दे की बात मानव के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज हमारे साथ हैं दो थोक व्यापारी जो अनाज का व्यापार करते हैं। धनबाद में एक जगह है बरवा अड्डा। बरवा अड्डा कृषि बाजार समिति के अध्यक्ष हैं विनोद गुप्ता और बरवा अड्डा कृषि बाजार समिति के उपाध्यक्ष हैं जितेंद्र अग्रवाल। जिले के जो थोक व्यापारी हैं इन दिनों आंदोलन पर हैं। झारखंड की सरकार ने 2% बाजार शुल्क लगाने का फैसला किया है और इसी के खिलाफ धनबाद जिले में तमाम थोक व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम 2% शुल्क नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसका बाजार समिति पर क्या असर होगा, इसका कंज्यूमर पर क्या असर होगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इन दोनों व्यापारी नेताओं से जानेंगे, जिनका नाम है विनोद गुप्ता और जितेंद्र अग्रवाल। गुप्ता जी, आप लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। आप माल नहीं मंगाएंगे, खाद्यान्न, अनाज, फल, सब्जी नहीं मंगाएंगे, बाजार में क्राइसिस होगा, महंगे दाम पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, जनता परेशान होगी। तो जनता को परेशान करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है कि विगत 25 मार्च को झारखंड विधानसभा में इस बिल को लाया गया और ध्वनि मत से पारित किया गया। उसके तुरंत बाद संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अप्रैल महीने में पूरे प्रदेश स्तर पर रांची चैम्बर भवन में एक बैठक का आयोजन किया और 1 महीने का समय दिया कि 15 मई तक छोटे छोटे कार्यक्रम प्रत्येक जिले में हो रहे थे। कहीं धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस, आंदोलन, सरकार को हर छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग सरकार को का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराएं, अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और सरकार इस पर सकारात्मक पहल करे। और उसी दिन रांची में चैम्बर वन से हम लोगों ने ऐलान किया था कि 15 मई तक अगर सरकार हम लोगों की छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग 16 मई से पूरे राज्य में खाद्यान्न की आवक को बाधित कर देंगे, खाद्यान्न को मंगाना बंद कर देंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संवेदनहीन सरकार 1 महीने तक व्यापारियों के कार्यक्रमों को, व्यापारियों के आंदोलन को संज्ञान में नहीं लिया। काफी विवश होकर जनता के हित में जो 2% कर लगेगा वो व्यापारियों को नहीं देना, वो जनता को ही देना है। तो जनता के हित में हम लोगों ने यह कदम उठाया है और सरकार की यह असंवेदनशीलता है कि वो इतने व्यापक मुद्दे पर पिछले 1 महीने से किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। एक बात बताइए, झारखंड में कुल 28 कृषि बाजार समिति है। आप ही लोग आंदोलन कर रहे हैं या 28 में 28? पूरे झारखंड में 28 बाजार समिति के अलावा प्रत्येक जिला में जो जिला चैम्बर है वो हम लोगों को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और हर जिला में झारखंड जो हम लोगों का प्रदेश चैम्बर है उनके नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष श्री धीरज तनेजा जी हैं, झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज जो आवक बंद है, ये धनबाद जिले का आवक बंद है ऐसा नहीं है। पूरे झारखंड में प्रत्येक जिले में प्रत्येक व्यापारियों ने आवक बंद करके रखा। अच्छा, एक बात बताइए जितेंद्र अग्रवाल जी, आप सामान मंगाते हैं 3000 का, मान लिया 2% आपको बाजार शुल्क देना है सरकार को, तो 3000 का 2% कितना होगा? 60 रुपए। तो आपको वह सामान 3060 रुपए का पड़ेगा जी। उसको आप जनता से ही वसूलेंगे। बिल्कुल तो आपका क्या नुकसान है? आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, इस विषय पे बहुत ही मतलब साफ सुथरी बात है कि जब पूरे देश में जीएसटी लगा तो पूरे देश में ये कहा गया सरकार के द्वारा कि 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स होगा और सभी लोगों को सामान्य कर देना होगा। तो जब यहाँ पे हम लोग धनबाद में या झारखंड की बात करें तो हम लोग भी 5% जीएसटी दे करके कोई भी माल मंगा रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी जो जिला है यहाँ पे या पड़ोसी राज्य है, आप देखेंगे बगल में बंगाल से हम लोग सटे हुए हैं जो कि बराकर की मंडी है, और इधर चले जाएंगे आप बिहार चले जाएंगे तो बिहार में भी ये टैक्स नहीं है। आज उड़ीसा में ये टैक्स नहीं है या छत्तीसगढ़ में टैक्स नहीं है। अगर झारखंड की सीमावर्ती राज्य को देखेंगे तो किसी भी 4 स्टेट में ये टैक्स नहीं है। अगर हम लोग 3000 का कोई सामान यहाँ मंगाते हैं वो 3060 हम लोग को पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि हम 3060 में वो अपना मुनाफा रख करके ग्राहक को देंगे।
लेकिन बगल में अगर बराकर की बात करेंगे, पड़ोसी राज्य बंगाल की बात करेंगे, तो उनको वो सामान 3000 पड़ेगा। और वो अगर धनबाद यहाँ से मंगाएंगे, कोई भी कस्टमर हो या ग्राहक हो या कोई व्यापारी हो, तो उसको 10 रुपया मैक्सिमम खर्च आएगा, 3010 पड़ेगा। तो ग्राहक यहाँ से धनबाद से न लेकर के बगल के राज्य से मंगा लेंगे, तो जिससे सरकार को जो 5% जीएसटी भी हम लोग दे रहे हैं, उससे भी सरकार वंचित हो जाएगी। 2% ये बाजार शुल्क तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन झारखंड स्टेट में जो 5% जीएसटी सरकार को मिल रहा है, उससे भी सरकार को वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का व्यापार कम हो जाएगा। गुप्ता जी, एक बात बताइए, झारखंड 4 राज्यों से घिरा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन चारों राज्यों में बाजार शुल्क जैसा कुछ भी नहीं। झारखंड की सरकार इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है, राज्यपाल के पास है। राज्यपाल जिस दिन सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा। आपको 2% देना पड़ेगा, जितने का भी आप माल मंगाते हैं उस पर 2%। तो आपकी दृष्टि में ऐसा क्या है कि इन 3 राज्यों की सरकार यह शुल्क नहीं लेती है और झारखंड को ही दिख रहा है कि 2% व्यापारियों से वसूले? क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में ये सवाल तो सरकार से पूछने का है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि 1984 से बाजार समिति अस्तित्व में आया है पूरे बिहार। उस समय एकीकृत बिहार था, और 2002-03 से पूरे जब से झारखंड बना है, उसके बाद से हम लोगों को यह महसूस हुआ, उस समय के तत्कालीन जो भी व्यापारी थे, कि यहाँ पर वास्तव में जो बाजार समिति के नाम पर उस समय 1% कर लगता था। 1% जो कर लग रहा है, किसानों के हित के नाम पर यह पैसा शुरू से लिया जा रहा है कि किसानों के हित के लिए, मंडियों के विकास के लिए यह पैसा लिया जाता है। लेकिन सच्चाई देखने के लायक है कि पूरे के पूरे झारखंड में जितनी भी कृषि मंडियां हैं, उनके डेटा को निकाल लिया जाए, और 2000 से लेकर आज 2022 हो गया है, कितने किसानों ने यहाँ माल लाया है, यह देखने की चीज़ है। अगर किसी किसान यहाँ माल लाकर बेच रहे हैं तो आप उस पर 2% कर लीजिए, लेकिन अदर स्टेट के माल पर आप 2% कर लेकर यहाँ के किसानों का विकास करने का ढकोसला कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सच्चाई यही है कि पिछले 20-22 साल के अंदर में जितने यहाँ के व्यापारी, कृषि से संबंधित व्यापारी थे, आज उनके यहाँ घर में पूंजी नहीं है व्यापार करने के लिए। और उस समय के जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, आज पटना में और रांची में जाकर देखने लगे उनकी कोठियाँ किस तरह से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अफसर हैं, इस सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के आकंठ में फिर से चाहते हैं कि कृषि उत्पादन बाजार के व्यापारियों को मकड़ जाल में फंसाया जाए, भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में। इस तरह का कानून रहेगा तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अखबार में छपा था कि पशुपालक नहीं मिले, धनबाद के न्यूज में बता रहा हूँ, पशुपालक नहीं मिले यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को। 1.5 करोड़ रुपया वापस चला गया। तो आप जिस पशुधन विपणन के लिए संवर्धन की बात कर रहे हैं, मंडी के विकास की बात कर रहे हैं, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया आपके जिले से वापस जा रहा है। आपको पशुपालक नहीं मिल रहे हैं और आप फिर से पैसा उगाही की बात कर रहे हैं। ये कैसा विडंबना है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस विधेयक के पीछे जो मूल उद्देश्य है, वह जो नजर जो सरकार कर रही है वो नहीं है, वह कुछ और है। क्योंकि 130 करोड़ के आसपास पूरे झारखंड में कृषि बोर्ड में पैसा एफडी के रूप में पड़ा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, आरटीआई के माध्यम से मांगने की चीज है। आपके पास में ऑलरेडी इतना पैसा है, आप उससे भी किसानों का विकास कीजिए, मंडियों का विकास कीजिए, फिर से नया कर लगाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, एक बात बताइए, मेरी जो जानकारी है 1984 में कृषि बाजार समिति की रूपरेखा बनी और 1988 के आसपास कृषि बाजार समितियां बनी, और तब शायद 1% टैक्स था। 2002-2001 में व्यापारियों ने इसका विरोध किया, 2014 में हट गया जी, रघुवर सरकार आने के बाद। जी, रघुवर सरकार ने 1% टैक्स जो बाजार समिति पे लगता था, व्यापारियों पे लगता था, उसको हटा दी। 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई और 2021 के मार्च में उन्होंने विधेयक पारित कर लिया कि 2% टैक्स लगेगा। राज्यपाल के पास है, अगर वो साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार या कांग्रेस, जेएमएम
आरजेडी की सरकार व्यापारी विरोधी है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है ना कि सरकार को गुमराह किया गया। सरकार के जितने भी ऊपर के अफसर हैं या कृषि बोर्ड से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इधर में पिछले 5-7 सालों से उनके जेब में पैसा नहीं जा रहा ऊपर का। हम लोग ऐसा पूर्ण रूप से महसूस कर रहे हैं कि जब बताया गया कि 2014 के पहले के जितने भी सेक्रेटरी थे या जो भी पदाधिकारी थे या जो भी एमडी थे कृषि बोर्ड के, उनका विकास किस रूप में हुआ ये हम लोग देख सकते हैं। और आज 7 साल के दरमियान उनको ऊपर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कृषि मंडी को विकास के रूप में या किसानों को विकास के रूप में सरकार को गुमराह करके ये 2% का शुल्क फिर से लादा जा रहा है, जिसका मोहरा किसान को बनाया जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कल से यानी विनोद जी 16 मई से आप लोगों ने नया ऑर्डर देना बंद कर दिया। खाद्यान्न नहीं मंगाएंगे, अनाज नहीं मंगाएंगे, फल नहीं मंगाएंगे, सब्जी नहीं मंगाएंगे 16 मई को। आज 17 मई है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद बाजार में क्राइसिस होगा, सामानों की कमी होगी, भाव बढ़ेंगे, जनता परेशान होगी। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए सच्चाई ये है कि आज मान लीजिए हेमंत सरकार गद्दी पर बैठी हुई है, तो जनता के ही मत से, जनता के ही विचार से बैठी हुई है, और सरकार अपनी संवेदना दिखाते हुए उनको पहल करना चाहिए। आज 1 महीना हो गया, सरकार ने पहल नहीं किया, तो जनता तो मान लीजिए जो परेशानी है, हम लोग जनता के परेशानी के साथ हैं। हम लोग भी खुद जनता है। आज हम लोग व्यापारी हैं तो हम लोग कंज्यूमर भी हैं। आज अगर बाजार में कोई सामान महंगा बिकता है तो हमारे बच्चे भी थे, हमारे घर के परिवार भी तो उसको महंगा ही खरीदते हैं। मेरा सवाल ये है कि आंदोलन का कोई और रास्ता नहीं है कि आप अनाज ही नहीं मंगा रहे हैं, कोई और रास्ता भी निकाल सकते थे आप? हम लोग पिछले 1 महीने से प्रत्येक रास्ता को अपना कर देखे हैं। हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, मसाल जुलूस निकाला, सरकार के पास चिट्ठी लिखी। इवन हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से 10 मिनट का समय मांगा। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरे प्रदेश के चेंबर के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री साहब ने 10 मिनट का समय नहीं दिया, और तो और उनके पीएस के माध्यम से पता चला कि आने वाले 10-15 दिनों तक उनके पास 10 मिनट का समय नहीं है व्यापारियों के लिए। आखिर व्यापारी क्या करे? आज जिस संवेदनहीन सरकार में हम लोग यहाँ पर हैं, उस सरकार की संवेदना देखिए, ना व्यापारी के साथ संवेदना है और ना ही जनता के साथ संवेदना है। आज इतना मीडिया के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से हम लोग सरकार को अपना त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं, मगर सरकार आंख मूंद करके अंधी बहरी सरकार है, सुन नहीं रही। अच्छा जितेंद्र जी बताइए, मेरी जानकारी के अनुसार 426 आप लोग थोक व्यापारी हैं कृषि बाजार समिति बरवा अड्डा में। इसके अलावा भी जिले में थोक व्यापारी होंगे? बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये लोग भी आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे अगल बगल की आप मंडियों में देखेंगे, जैसे निरसा मंडी है, कतरास मंडी है, झरिया मंडी है, भागा है, सिंदरी है, तो बहुत जगह होलसेल व्यापारी हैं जो डायरेक्ट माल मंगाते हैं। तो वो पूरे जिले के अपनी कृषि बाजार मंडी के व्यापारी के साथ साथ पूरे जिले के ही नहीं, पूरे झारखंड के सभी व्यापारी इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। और ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं, शायद पूरे प्रदेश के थोक व्यापारी आंदोलन में शामिल हैं। बिल्कुल। और सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब बिना देर किए हुए हमारे जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं झारखंड चैम्बर के, उनकी एक टीम को बुलाएं और वार्ता करें और सकारात्मक पहल करें इस दिशा में। अच्छा विनोद जी एक बात बताइए, आप अगर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इसका जो परिणाम होगा वो तो तात्कालिक रूप से कंज्यूमर पे पड़ेगा, ग्राहक परेशान होगा। टमाटर वैसे ही 80 रुपए, कल को 100 रुपए हो जाएगा, शायद मिले भी नहीं। आप लोग का भी तो नुकसान है, वो नुकसान कैसे, जरा बताइए। मेरा बात समझिए, अगर 1947 के पहले शहीद भगत सिंह और मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद ये सोचते कि हमारा जान चल जाएगा, तो हमको लगता है 1947 में देश आजाद नहीं होता। निश्चित रूप से तात्कालिक नुकसान है, तात्कालिक परेशानी भी है, लेकिन अगर ये 2% कर लग जाएगा तो ये 2% शुल्क के रूप में जनता पर जो बोझ पड़ेगा वो काफी दीर्घकालिक होगा। और इसकी मार से मेरा सवाल ये था कि तात्कालिक रूप से ग्राहक को नुकसान होगा, लेकिन आप लोग को दीर्घकालिक नुकसान कैसे होगा ये हम समझना चाह रहे हैं। मेरी बात को समझ जाइए। एक तो ये 2% कर पूरी तरह अव्यावहारिक है। जिस किसानों के लाभ के लिए सरकार इसको लागू करना चाहिए वो उस किसान का कोई लाभ नहीं है, पहला। दूसरा, यहाँ पर जो व्यापार है वो सारा का सारा व्यापार, धनबाद का व्यापार शिफ्ट हो जाएगा बराकर में, बराकर पश्चिम बंगाल में नजदीक है, यहाँ से चास बोकारो का व्यापार शिफ्ट हो जाएगा पुरुलिया में जो कि बंगाल में है,
आपका टाटा का व्यापार शिफ्ट हो जाएगा नारायणपुर में जो कि उड़ीसा में है। इधर में कोडरमा का व्यापार शिफ्ट हो जाएगा रजौली और नवादा में जो कि बिहार में है। और रांची है, रांची से खूंटी के ऊपर का जो इलाका है उसका व्यापार शिफ्ट हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। तो पूरा का पूरा झारखंड का व्यापार पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो जाएगा। तो सरकार जो सोच चाह रही है कि 2% राजस्व की उगाही करेंगे, यहाँ का व्यापार कमजोर होगा तो यहाँ के व्यापारी तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में सरकार को भी काफी राजस्व का नुकसान होने वाला है जीएसटी के रूप में। तो मुझे लगता है कि सरकार जमीन पर उतर कर सोच नहीं रही है। सरकार को व्यावहारिकता का या तो ज्ञान नहीं है या आंख बंद करके बैठी हुई समझना नहीं चाह रही है। जब आपके यहाँ व्यापार ही नहीं होगा तो आप क्या 2% दीजिएगा और क्या 5% दीजिएगा। कंज्यूमर तो देखिए परेशान होगा। आज एक छोटा सा उदाहरण है, 2500 रुपये टीना सरसों का तेल आज की डेट में है। आज हमारे यहाँ अगर 2550 आगे पड़ेगा 2% लगने के बाद, बगल में बराकर में 2500 में मिलेगा। आपको अगर 1 टीना तेल की जरूरत होगा, आपके घर में अगर 10 टीना तेल की आवश्यकता होगी तो 500 रुपये आपको 10 टीना तेल में फर्क पड़ जाएगा धनबाद और बराकर में। बराकर से यहाँ लाने का खर्चा मात्र 50 या 100 रुपया है। तो आप क्या करेंगे? बराकर से मंगा लेंगे। बराकर से मंगा लेंगे। 500 रुपये जब आप यहाँ का बंगाल व्यापार शिफ्ट हो जाएगा तो सरकार को ना 5% मिलेगा ना 2% मिलेगा। अरे हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। आप लोग भी शिफ्ट हो जाइएगा बराकर। हम व्यापारी तो पलायन करेगा ही। आज जो झारखंड की स्थिति है, यहाँ से खनिज के व्यापारी पलायन कर रहे हैं, लोहा कोयला के व्यापारी पलायन कर रहे हैं, गल्ला के व्यापारी पलायन करेंगे। मरता क्या नहीं करता, क्योंकि गल्ला के व्यापारी थोड़े छोटे पूंजी के होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे। नहीं करेंगे तो मरता क्या नहीं करता, जहाँ होगा व्यापार माल बिकेगा वहीं जाए। जो बाजार समितियां होती हैं इसको देख रेख के लिए एसडीओ जिम्मेदार होते हैं। एसडीओ पदेन अध्यक्ष होते हैं, वहाँ देख रेख के लिए पालन सचिव होते हैं। तो धनबाद जिले की अगर बात करें तो एसडीओ ने कोई संपर्क किया अभी तक आप लोगों से? यही तो दुर्भाग्य है। पिछले 1 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न सरकार की ओर से न प्रशासन की ओर से एक कदम भी इस संबंध में नहीं बढ़ाएगा। तभी तो हम लोग इतना कड़ा। तो सरकार सुन नहीं रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो क्या इसके बाद क्या करेंगे? अभी अनाज मांगे फिर क्या करेंगे? अगर 4-5 दिन आप लोग और रुक जाते हैं तो क्राइसिस तो होगा। अब मेरी बात को समझ जाइए, अगर कोई देश, कोई प्रदेश, कोई जिला इस तरह के डिसीजन ले रहा है और सरकार नहीं सुन रही है तो ये कहीं ना कहीं अराजकता की ओर ले जाने का काम सरकार कर रही है। इतना संवेदनहीन सरकार अगर है जो इतना बड़ा कड़ा डिसीजन के बाद भी नहीं सुन रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। आज श्रीलंका पूरा देश बर्बाद हो गया यही सरकार नहीं सुनने के चलते। तो आज अगर मान लीजिए प्रशासन और सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हम लोग भी जनता के दरबार में जाएंगे, हम लोग तो अपनी समस्या को बताएंगे ना। जनता के बीच जाएंगे, क्या करेंगे? बताएंगे सरकार ठीक नहीं है एकदम। अच्छा, सरकार अगर ठीक रहती तो इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों को परेशान तो राजनीति करेंगे, आप जनता को बोलेंगे सरकार। राजनीति का प्रश्न ही नहीं है भैया, आपको देखने में लगेगा राजनीति। हम लोग तो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी को इसमें राजनीति नजर आता है तो पेट के लिए अगर राजनीति भी करना पड़ेगा तो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ये पेट केवल व्यापारी का नहीं है, ये पेट पूरे जिले के, पूरे प्रदेश की जनता का है। जब आपके जेब से 2%, आप कैसे बोले कि हम बराकर से ले आएंगे तेल? 500 में सस्ता पड़ेगा तो हम तो ले आएंगे। तो आखिर यहाँ की सरकार को जो पैसा राजस्व की कमी कोरोना रो रहे हैं, जब यही मेंटेलिटी सारे लोगों की हो जाएगी तो यहाँ का सरकार कैसे राजस्व की पूर्ति करेगी? तो सरकार अति मतलब घोर निंद्रा में सोई हुई है। उसको जगाने के लिए तो स्वाभाविक है कि कड़े कदम लेने ही पड़ेंगे। कड़े कदम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता को बता, आवक बंद होगा। आप विश्वास कीजिएगा, जब से हम लोगों ने कल से यह घोषणा किया है, पूरे जिले में एक शब्द है पैनिक बाइंग। जब कोरोना काल हुआ था, पहला बार लॉकडाउन का घोषणा हुआ था, आपको याद होगा, रात को 12 बजे तक लोगों ने दुकान में खरीदारी की थी। वही परिस्थिति अभी यहाँ के खुदरा दुकानों में है। लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। लोग को लग रहा है कि सरकार महीना 2 महीना नहीं सुनेगी, 2 महीने का राशन घर में रख लो। इस संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये कैसी सरकार है? जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और जनता के विषय पर ध्यान नहीं दे रही है। ये थे विनोद गुप्ता और जितेंद्र अग्रवाल, बरवा अड्डा कृषि बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनका कहना है कि झारखंड 4 राज्यों से घिरा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। इन चारों राज्यों में कृषि शुल्क जो 2% सरकार ने तय किया है, झारखंड की सरकार ने 2% बाजार शुल्क नहीं लगता है। अगर सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही, आमादा रही, तो यहाँ के व्यापारी बगल के राज्यों में शिफ्ट कर जाएंगे, वहां से अपना कामकाज करेंगे, वहां से अपना व्यापार चलाएंगे। झारखंड की सरकार को इससे राजस्व का नुकसान होगा। व्यापारी नेता यह भी कह रहे हैं कि अगर उनके
अभी इन्होंने तय किया कि खाद्यान्न, फल, सब्जी नहीं मंगाएंगे। क्राइसिस होगी बाजार में। इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो ये लोग जनता के बीच जाकर उन्हें बताएंगे कि यह सरकार जन विरोधी है, जनता विरोधी है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ और नए लोगों के साथ। तब तक संतोष मानव का नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।